समझो कुर्बानी के मफहूम को कि कुर्बानी है क्या। अपने बच्चों को बताओ कि कुर्बानी का मानी क्या है। गोश्त खाओ भी और गोश्त खिलाओ भी, खिलाओ। वो देख तो देखो हजरत, ये शैतान बड़े बड़े वसवसे डालेगा आपके दिल में, कोई उसका वसवसा नहीं कबूल करना। अपने अल्लाह से सौदा करके देखो, कभी घाटे में नहीं जाओगे, कभी घाटे में नहीं जाओ। ये तो कुर्बानी है ना हजरत, ये सिर्फ जेब से पैसे जाने हैं। उसके लिए भी वो कह रहे हैं हम तेरा अखलास देखेंगे, तेरी नीयत को देखेंगे, जितना अखलास होगा उतना देंगे। अगर कम है तो 10 गुना, अगर और ज्यादा है तो 70 गुना, अगर और ज्यादा है तो बगैर हिसाब देंगे तुझे, रखेंगे नहीं अल्लाह कभी किसी का। ये तो जानवर के गले पे छुरी चलेगी ना, खाल कोई ले जाएगा, करोड़े हमने फ्रीजर में रख लेने हैं, पुठ वो भी हमने फ्रीजर में लगा लेनी है। माड़िया जी चिछड़े तो जिलबा ही जानिया ने, बाकी तो माशाअल्लाह जिंदियां रहन साड़ियां फ्रिजां, उन्होंने बेचारियां फिर वही चरबी जाने ते 4 बोटियां। नहीं, चरबी भी तो गोश्त चीज ने, तेनों नहीं लगती चरबी, ये माड़िया नहीं जाती है। जे गोश्त चीज तू खा लाया चरबी ना थे किसी माड़े ने। और मैं बार बार कहूंगा, मैं हर बार कहता हूं, कोई लाजिम नहीं हजरत अपनी बीबियां तुम प्राता दे के टोर छड़ दो 4-4 बोटियां दे, कोई लाजिम नहीं कि मोहल्ले के हर घर में गोश्त देना है। और भाई 2 घरों को गोश्त दो, लेकिन इतना दो कि एक वक्त का खाना बन जाए किसी। ये पता नहीं हमने रिवाज कहां से उठा लियो, बीबियां टुर पंदियां ने हजरत जी, पर परातां पड़ियां अखबार से 4 बोटियां लपेटियां पड़ा के टुर जांदियां। कोई नहीं है हजरत के सारे मोहल्ले को हमने बताना है कि हमने भी कुर्बानी दी है। 2 घरों को दो, लेकिन हजरत इतना दो कि कोई एक वक्त का खाना खा ले। वो हो गया बुढ़ापे की औलाद है जी। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने एक और नबी अता फरमाई, जनाब सैयदुना इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इससे ज्यादा भी औलाद सकते होंगे, एक ही पुत्र है अभी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बाद में। बुढ़ापे की औलाद उम्र मुबारक जो तफसीरों में लिखी है, कमी पेशी अल्लाह माफ करे, 86 साल हमने पढ़ी है जी, 86। शायद हजरत जी एक बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद इतने बड़े मजमे में कोई 86 वाला बैठा हो। अल्लाह के खलील की उम्र मुबारक 86 साल है। 86 साल बाद अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, और वो भी नबी ने, जनाब सैयदुना इस्माइल अला नबी जिन्ना। और फिर क्या है, ख्वाब में हुक्म आ रहा है कि अपने इस बेटे के गले पे छुरी चला दे। इससे ज्यादा भी हालात हो सकते हैं। एक पुत्र, बुढ़ापा है, और हुक्म क्या आ गया, इसके गले पे नहीं, खुदा के बंदो इस तरह ना करो, फोन बेच के दे, फिर अल्लाह तुझे दे देगा। शुक्रिया के तौर पे करना पुत्र, कुर्बानी कोई दिखावा नहीं, ठीक है ना है सॉरी वो बच्चा लै जड़ा लैके तेरे जाने ने सारे महल्ले फिरना है। हिस्सा डाल, अपना डाल, अगर तेरी बीवी के पास जेवर है तो उसका भी डाल। 30-35 हजार में कुर्बानी हो जाती, ना दिखावा कर इस दफा, लेकिन पुत्र करो शुक्रिया के तौर, उसकी रहमत देख अपने ऊपर। ये क्या हुआ, अपने सारे तू चस्के पूरे करे, जब उसकी बारी आए तो तेरे हालात टाइट हो जाते हैं। खून बेच अपना, शुक्रिया के तौर पे दे दिया, हर तू अपना अपना टशन मशन कर रहा है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तेरे हालात टाइट हो जाते हैं। बाज दफा कुछ चीजें शुक्रिया में करनी पड़ती हैं, फर्ज नहीं होती, वाजिब नहीं होती। एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं गुजर रहे थे तो एक पत्थर छोटा था, लेकिन उसमें से पानी बड़ा ज्यादा आ रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पत्थर छोटा है, पानी बड़ा ज्यादा निकल रहा है। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे करीम ये क्या है, पत्थर छोटा है, पानी इतना ज्यादा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी पत्थर से ही पूछें, वो आपको जवाब देगा। आपने पत्थर से पूछा, वो है छोटा है, पानी इतना ज्यादा। वो कहता है जब से मैंने ये सुना है ना कि जो जहन्नम की आग है, उस आग को इंसानों और पत्थरों के जरिए भड़काया जाएगा। जब उस आग को अल्लाह तेज करने का इरादा फरमाएंगे तो बतौरे बालन, बतौरे पेट्रोल, बतौरे डीजल उसमें इंसान और पत्थर डाले जाएंगे। मैं इस खौफ से रो रहा हूं कि कहीं उन पत्थरों में जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, कहीं उन पत्थरों में मुझे भी न शामिल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ फरमाई, अल्लाह इसको उन पत्थरों में से निकाल दे, उसको लिस्ट में से, उस फहरिस्त में से जिनके जरिए जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। अल्लाह के नबी थे जी, नबी की दुआ मकबूल होती है, दुआ कबूल हो गई। उस पत्थर को यह खुशखबरी सुना दी गई, तुझे जहन्नम में नहीं फेंका जाएगा। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। जब आप वापस तशरीफ लाए तो उसी तरह पानी निकल रहा था। वो पानी नहीं थे, वो पत्थर के आंसू थे। आपने फरमाया, पहले इसको पूछा था, कहता ये खौफ रुला रहा है, ये वो पत्थर जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, मुझे डर है उन पत्थरों में मैं ना डाला जाऊं। मैंने अल्लाह के हुजूर इसके लिए दुआ की, अल्लाह ने इसको खुशखबरी भी सुना दी, तुझे नहीं जहन्नम में डाला जाएगा। अब क्यों रो रहा है ये? आपने पूछा पत्थरा अब क्यों रोता है? वर्ज कर रहा है, हजरत पहले खौफ से रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। पहले खौफ में रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। वाह मालिक इतना करम, मुझे जहन्नम से आजादी का परवाना दे दिया, मैं अब नहीं जहन्नम में डाला जाऊं। पहले खौफ से रो रहा था, अब मैं शुक्रिया में रो रहा हूं। शुक्रिया में कुर्बानी कर, नहीं भी तुझ पे वाजिब,
میں حضرت ماڑیاں دی گل نہیں کرتا پیا، میں ایپل والوں دی گل کرن ڈیا، میں سامسنگ والوں دی جنہاں دے تھلے 2.5-3 لاکھ دے موبائل نے، جن کے نیچے 60-70 لاکھ کی گاڑیاں ہیں. کیا ہو گیا تجھے ہوئے؟ اگر تو کہتا بھی ہے نہیں کاروباری حالات ٹھیک ہے، بل تو ہو نہیں سکتا. کسی مفتی کے پاس بیٹھ کے ذرا چھیڑنا اپنے سارے معاملے، وہ تجھے بتائے تیرے حالات ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں. لیکن بھائی شکریہ کر، شکر کر میاں کتے بعد ٹماٹر دی ریڑھی نہیں چلوائی. شکر کر میاں کتے راتی لائی ویج تیرے کو پھل نہیں مکوان ڈیا دا. شکر کر تو فیکٹری کا مالک ہے، کہیں اسی فیکٹری میں تو کھڑا صاحب کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا، کھلوا سکتا ہی وہ کھلوا سکتا ہی. اس لیے پتر نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا وقت آئے گا 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 کو بھول جائیں گے. یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھولیں گے. ان کے پاس اپنے واش روم میں ٹیلے لگانے کے تو پیسے ہوں گے، نہیں پیسے ہوں گے تو ان کے پاس میرے اور میرے محبوب کے دین کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. باتھ روم میں ٹب لگوانے کے پیسے ہیں، باتھ روم میں مہنگا سیٹ لگوانے کے پیسے ہیں، ڈرائنگ روم میں شو پیس رکھنے کے پیسے ہیں، ڈرائنگ روم میں نیچے مہنگا قالین بچھا کے دکھلاوا کرنے کے لیے پیسے ہیں. لیکن جب باری آئے قربانی کی، جب باری آئے زکات کی، جب باری آئے صدقے کی، جب باری آئے خیرات کی، حضرت حالات نہیں ٹھیک، حضرت حالات نہیں ٹھیک. یہ ابھی جو یہ رولا ڈال رہے ہیں نا مسائل کو، حضرت حالات نہیں ٹھیک. ابھی حضرت جی ٹھیک عید کے بعد اپنے بچوں کو ناران اور کڑان لے کے جانے کے لیے کے پاس پیسے نکل آئیں گے. جو ناران کا گان نہیں نہ جا سکے گا جی حالات نہیں ٹھیک، مری تو وہ بھی جائے گا، نہ جائے میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں. لیکن پہلے بتایا دنیا سے محبت کریں گے، کیا کریں گے؟ آخرت کو بھلا دیں گے. دوسری بات پھر ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، پیسے نہ بڑا پیار کریں گے، حساب دین نو. سانو حساب یاد ہوئی، اسی کدی ڈنڈیاں نہ ماری ہے. ساری ڈنڈیاں ہم اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ ہمیں حساب اور جواب بھول گئے. اور حضرت جی سب سے زیادہ جو جان لیتی ہے نا میری، اگلے جمعے تک زندگی رہی تو کلام کریں گے اس پہ، میری سب تو ہوتی جان. تیسری گل جڑی فرمائی وہ کیا فرمایا وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، مخلوق سے محبت کریں گے لیکن مخلوق کو پیدا کرنے والے کو. حضرت جی ماں مر جائے نا، ماں مر جائے نا، وہ ہمارے نات خاں پھر کلام بھی بڑا پڑھتے ہیں، وہ ایموشنل کرنے والا. ماں مر جائے تو میں روندیاں ویکھیا ہے، اکھاں ہی ترس گئی نے کدی، وہ بھی اکھیاں دسن جڑیاں وہی یاد وچ رونے. اللہ میں کہتا ہوں تجھے ماں یاد ہے، لیکن تجھے یہ کیوں بھول گیا کہ بھائی تیری ماں کا دل تیرے لیے نرم کس نے کیا؟ خدا کی قسم ہے اگر وہ ماں کا دل نہ نرم کرے کبھی ماں اتنی نرم نہ ہو. باپ کے دل کا خالق بھی وہ ہے، ماں کے دل کا خالق بھی وہ ہے. تجھے ماں یاد ہے، تجھے وہ کیوں نہیں یاد؟ تجھے اس کے لاڑ کیوں نہیں یاد؟ تجھے اس کی کرم نوازیاں کیوں نہیں؟ اللہ حضرت میں نے دیکھا ہے بڑی ماما کرتے ہو سارے، میں نے دیکھا ہے کہ وقت آتا ہے ماں بھی کہتی چوکٹ تو دباؤ. اماں یاد ہے آپ سب کو جی، میری اماں کھلایا کرتی تھی، میری اماں پلایا کرتی تھی، میری اماں یہ لاڈ اٹھاتی تھی. بھائی اگر اس ذات نے تیری ماں کے دل میں تیرا اتنا پیار نہ ڈالا ہوتا تیری ماں کچھ نہ کرتی. اس کو یاد کر. میں نہیں کہہ رہا کہ ماں کی ناشکری کر، لیکن ماں کو دیکھ دیکھ کے اسے یاد کر. وہ ہے جس نے ماں کا دل میرے لیے اتنا نرم کر دیا ہے. لیکن محبوب پہلے فرما رہے ہیں وقت آئے گا لوگ اسے بھول جائیں گے، وہ لوگوں کی ضرورت رہ جائے گا. جس کو جس دن اس کی ضرورت پڑے گی اس کو یاد کر لیں گے، باقی پھر اس کو بھول جائیں گے. حالانکہ وہ ایسی ذات ہی نہیں کہ اس کو صرف ضرورت کے وقت یاد کیا جائے. صحیح بتاؤ ہماری ضرورت نہیں رہ گیا؟ کاروبار ٹھیک چلتا ہے تو کہنا یاد کرتا جی انہوں نے یاد کرنا جی تو پھنسکا پینا کوئی. اگر کوئی بیمار نہ ہو، ہم نے کبھی تندرستی میں یاد کیا اس کو؟ ہم نے کبھی خوشحالی کے دن میں اس کو، ہمیں تو وہ یاد آتا ہے حضرت جب پھنسکا پڑ جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے، کاروبار ڈگمگا جائے، کام ٹھیک نہ ہوگا، ٹھیک نہ آ رہے ہیں. جیسے حضرت جی کام ٹھیک ہوگا تو کون میں کون. چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہوں سے تو محبت کریں گے لیکن معافی مانگنا بھول جائیں گے، معافی نہیں مانگیں گے اس سے. اور آخری بات وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، مکانوں سے، کوٹھیوں سے، محلات سے تو بڑا پیار کریں گے لیکن قبر کو بھول جائیں گے. کوٹھیاں جب اے سی لوان گے، گرمی بڑی ہے، لیکن قبر اور حشر کی گرمی کو بھول جائیں گے. چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول. وما علینا الا البلاغ المبین. ہم تو حضرت یہ تو میں ایک
हाजी साहब का ना इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, हमारे जुम्मे के सामईन में उनका शुमार था। वो हर महीने का जो आखिरी जुमा था ना, होता था हर महीने का इंग्लिश आखिरी जुमा, उसमें वो अपने घर एक महफिल करवाया करते थे, जिसका दुरानिया 2.5 से 3 घंटे होता था। क्योंकि जुमे के मुक्तदी थे तो जाना पड़ता था मुझे भी, लेकिन मैं बहुत कम जाता था क्योंकि मुझे उनसे बड़े इख्तलाफ थे हजरत। क्योंकि वो महफिल खुले मैदान में करवाते थे, अगर गर्मी तो फिर अजाब, अगर सर्दी तो फिर अजाब। मैंने उनको कई बार मना किया, हजरत इंज ना करया करो। जो सबसे बड़ा मुझे उनसे इख्तलाफ था वो ये था कि वो महफिल के बाद ना एक एक डब्बा देते थे, और अल्लाह ने उनको अरबों रुपए दे रखे थे। मुझे ये भी उनसे इख्तलाफ था। मैं उनको कहा करता था, हजरत जिन्हें अल्लाह ने तुहानू दिता तुहानू डब्बा नहीं देना चाहिए, तुम चाहिए बिठा के अल्लाह की मखलूक दा ढिड भर के भेजो हजरत। लेकिन हजरत जो तुम्हें बताने लगा हूं कि गरीबी होती क्या है, 2.5-3 घंटे बगैर, अगर गर्मी है तो पंखा, और अगर सर्दी है तो बगैर हीटर के बैठना को बाबे जी का वाड़ा नहीं था, बड़ा औखा काम था। लेकिन बड़े बंदे वहां सिर्फ इसलिए आके महफिल में बैठा करते थे कि बाद का डब्बा लबना है। चलो आज रात का खर्चा, क्योंकि साथ ही फैक्ट्री एरिया है, साथ आज रात का ना खर्चा बच जाएगा, वो 50 रुपए बचा लांगे। बड़ी दुनिया इसलिए आके बैठती थी महफिल में। एक दिन मैं भी महफिल में गया हुआ था, तो एक बंदा ना, उसके साथ बिल्कुल 2 छोटी छोटी बच्चियां, एक की उम्र बड़ी भी होगी तो 3 साल, दूसरी की उम्र होगी बड़ी भी तो 5 साल, इतनी उम्र होगी। क्योंकि मैं बैठा था, फिर जब मैं तकरीर भी कर रहा, उन बच्चियों ने महफिल में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, वो अपना खेलती रही हजरत। महफिल खत्म हो गई, बाद में जनाब सबको एक एक डब्बा मिला, मैं जरा लोगों को मिल रहा था। महफिल खत्म हुई तो निकल आए, मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल निकाली। अब वो बंदा ना, एक बच्ची उसने आगे बिठा रखी थी, एक उसने पीछे बिठाई थी, तो वो मुझसे काफी आगे जा चुका था। मैं भी पीछे मोटरसाइकिल गड़ी गड़ी करता पहुंच गया। एवं दिल में ख्याल आया, या मेरी पैड़ी आदत कह लो, मैंने उसके करीब करके ना उसको पूछा, मैंने कहा भाजी एडी गर्मी च महफिल सी, 2.5-3 घंटे से तुम बैठे हो, तो क्यों लाए हो नाल 2 बच्चियां, एवं बेचारियों तंग किया। मैं मिंबर पे बैठा हूं हजरत, रो पड़ा बेचारा, रो पड़ा। हूं कहता हजरत साहब सिर्फ ता नाल लै यहाँ, चलो 2 डब्बे वध मिल जाए। गरीबी तुम्हें बतिया बताओ क्या होती है हजरत, सिर्फ ता लै यहाँ कि 2 डब्बे वध मिल जाएंगे। कुर्बानी करो, बताओ अपने बच्चों को कुर्बानी है क्या यार। तमाशा लगा यार, बार मेरा वस नहीं चलता हजरत, पता नहीं कुर्बानी होने लगी है कि होने की लगा है। अपने बच्चों को बताओ, पता मले बड़े गरीब ने, इन्हों अंदर ही रहने दे, हाँ, किसी का दिल नहीं दुखाना, हाँ, और अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करो कुर्बानी के। कोई हजरत अकड़ने वाली बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र करो, उसने तौफीक दी है, उसने तौफीक। मैं ये मेरे ख्याल से मंगल मॉडल टाउन, ये मंडी के साथ मैंने जनाजा पढ़ाया, और आगे मैंने जोहर के बाद जनाजा था, जोहर के बाद ना मॉडल टाउन मदीना मस्जिद में या मंगल या बुध एक खत्म पे मैंने बयान करने जाना था। वो मंडी से मैं वो चीमा फैक्ट्री की तरफ से ना होके मैं आगे मदीना मस्जिद चला। वो एक बंदा था, तो बड़ा अच्छा बैल था उसका, काले रंग का, तो पहले ही वो काफी इस तरह था हजरत, पहले ही वो काफी। अब ज़ाहिर है बैल खूबसूरत था, पीछे से आने वाला हर जनाब किन्ने का ले आंदा जी, जनाब 2 लाख रुपए, माशाअल्लाह। वो जनाब हो रहे, फिर पीछू मैं गुजर रहा था, फिर एक बंदा, जनाब किन्ने का ले आंदा जी, जनाब 2 लाख, मौश हो रहे। मेरे दिल में ख्याल आया, मैं इसको रोक के पूछूं, वो भाई कानू आकड़न दिया था, 2 लाख का बच्चा दे के क्यों आजज कर लेंगा। वो बेनियाज बादशाही भाई, वेखते सही इत्थे होण की डिया दा है, इत्थे होण की डिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की औलाद है, एक ही लखते जिगर है हजरत, और वो भी मांग मांग के लिया है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। कोई बच्चा लेना नहीं हजरत, मंगया रब को कई साल अल्लाह दे खलील ने, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ते हजरत जी जो बच्चा 11-12 साल का होया तो आर्डर किया गया, इब्राहिम नूं ज़बह कर दे। इत्थे पुत्रां दे गलियां ते छुरियां चलियां, तू 2 लाख का बच्चा दे के उन्होंने आजिज़ कर देगा। वो बेनियाज ही, हाँ तरला पा तेरी कबूल कर लो भाई। दिल चाहा खड़ा करके इसको पूछू, भाई तू केड़ी गल ते आकड़न डिया, मैनूं दस ते सही, क्या इस बच्चे को हुस्न तूने दिया है, वो देने वाला है? क्या इसकी जो इतनी सोहनी आंखें हैं क्या तूने बनाई हैं? उसने बनाई हैं। ये जो इसके काले रंग में नक्शो निगार हैं क्या तूने बनाए हैं? ये उसने बनाए हैं। पैसे तुझे उसने दिए हैं, तौफीक तुझे उसने दी है। तू बता, तू किस बात पे अकड़ रहा है? तू बता, तेरी अकड़ किस चीज की है? नहीं हजरत, अकड़ना नहीं, बल्कि कुर्बानी करके माफी मंगनी हो, या अल्लाह इन्हू कबूल कर ले, इन्हू कबूल कर ले, इन्हू बेनियाज बेनियाज रब इन्हू कबूल कर ले, इन्हू कबूल। खूब जो पिछले जुम्मे भी, क्योंकि बातें बड़ी हैं, लेकिन हजरत जो मिस्कीन जरूरी समझता है, जो मैं मुआशरे में देखता हूँ, मैं वही आके जुम्मे पे आपके सामने रोना रो देता हूँ कि हजरत बड़ा ध्यान करिए, बड़ा देखो ना हजरत। ये भी हुक्म है, अगर घर में गोश्त पकाया है ना, गोश्त, क्योंकि अब तो रूढ़ियां खत्म हो गई ना, अब तो सिलसिला है कार कूड़े लैन वाली नहीं आना है,
महीने का 200 रुपया लेंदी है, उन्हें कूड़ा लैके टुर जाना। पहले रूढ़ियाँ होती थी, फिर फुकाहा ने फतवा दिया हजरत अगर अपने घर में कुछ अच्छा खाना पकाया है, गोश्त पकाया है, तो उसकी हड्डियां रूढ़ी पे नहीं फेंकनी, ताकि मोहल्ले का कोई गरीब बंदा देखे तो उसका दिल ही ना जले, यार ने गोश्त खाता है ऐसे फिर जी जिंदा जिंदा ले लाए। हाँ, अपने बच्चों को बताओ ये तुम्हारे बच्चों के हमारे बच्चों के खिलौने नहीं है, उनको बताओ कुर्बानी का मफहूम क्या है। उन्होंने खलो के 10 पुत्र ए गुनाह तेरे अब्बे ने कीते नहीं, झूठ तेरे अब्बे ने बोलिया, पता नहीं की तेरे अब्बे ने कीता है, वे ऐ ही ले लाई, ऐदे गले पे छुरी फिरनी है, गुनाह तेरे अब्बे दे माफ होने ने, ये तेरा खिलौना नहीं है, इसके गले पे छुरी चलेगी, गुनाह तेरे बाप के माफ होंगे, ये तेरा खिलौना नहीं है, इससे मोहब्बत कर, इसको प्यार। और जैसे मैंने कहा ना, हम दुनियादार क्या कुर्बानी को समझेंगे। ये हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ना, ये जब मौका आता था ना कुर्बानी का, ते किसी लाड वाले ने जाना ना, प्यार वाले ने पूछना जनाब ने, बाबा जी फिर लिया कोई, उसने अगर होता ना जी जनाब, तो बाबा जी बहाओ फिर सानू, उन्हें जनाब वो लिया के ना ते अंदर लेना, हकीम साहब ने देखना और आपने बड़ा खुश होना। तब समझ नहीं आती थी यार हकीम साहब अच्छे वेख के क्यों खुश होंगे, फिर समझ आई खुश तो होंगे ने वो जिदे गले ते यार दे नाम दी छुरी चलनी है। वो गालिब ने कहा था ना, जहां दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ।